ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 86। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि जब विचार से वीतहव्य का चित्त शांत हो गया तब उसको मैत्री करुणा आदि गुण प्राप्त हुए, परंतु जब विवेक से उसका चित्त नष्ट हो गया तो फिर मैत्री आदि गुण कहाँ आन प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त का नाश दो प्रकार का है। जीवन मुक्त का चित्त अचित्त रूप हो जाता है और विदेह मुक्त का चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। जैसे भुना दाना होता है तैसे ही जीवन मुक्त का चित्त देखने में चित्त रूप है, सार्थक नहीं। और जैसे दाना नष्ट हो जावे तैसे ही विदेह मुक्त का चित्त देखने मात्र भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, चित्त की सत्यता ही दुखों का कारण है और चित्त की असत्यता ही सुखों का कारण है। जिस चित्त में विषयों की वासना फुरती है सो चित्त जन्मों का देने वाला है और दुखों का कारण है। गुणों के संग से अहम मम भाव में रहता है और चित्त की सत्यता से जीव कहता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त विद्यमान है तब तक अनंत दुख होता है। दुख रूपी वृक्ष का बीज चित्त ही है। जब चित्त नष्ट होता है तब कल्याण होता है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मन किसका नाम है, कैसे नष्ट होता है और कैसे अस्त होता है, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त सत्ता का लक्षण मैंने तुमसे कहा है, अब चित्त मृतक का लक्षण तुम सुनो। हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, जिसको सुख और दुख की दशा स्वरूप से चला नहीं सकती, जैसे सुमेरु को पवन चला नहीं सकता तैसे ही जिसके चित्त को दुख चला नहीं सकता तिसका चित्त मृतक जानो। अर्थात जो चित्त सतपथ को प्राप्त हुआ है उस चित्त से मिथ्या चिंता नष्ट हो जाती है। जैसे भुने दाने में अंकुर नष्ट हो जाता है तैसे ही उसका चित्त नष्ट हो जाता है। जिसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं फुरता वह चित्त मृतक हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसके चित्त को अहम, इच्छा, द्वेष आदि विकार तुच्छ न कर सके उसका चित्त मृतक जानो। और जिसको इंद्रियों के विषय इष्ट अनिष्ट न कर सके और राग द्वेष और ग्रहण त्याग की द्वैत भावना न उपजे, जो का त्यों रहे, उसी पुरुष का चित्त मृतक जानो। जिसका चित्त नष्ट हुआ है उसे जीवन मुक्त जानो। जिसको संसार के इष्ट पदार्थों में राग होता है वह ग्रहण की इच्छा करता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करके त्यागने की इच्छा करता है। अहम मम भाव संयुक्त देह में जो अभिमान है इससे आपको सुखी दुखी मानता है। यदि वासना संयुक्त है सो चित्त जीता है। यह चित्त सत्यता है। जब चित्त संसार से विरक्त हो और सत्संग और सत्शास्त्रों का श्रवण और मनन और स्वरूप का अभ्यास करे तब चित्त अचित्त हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है और फिर तभी जीवन मुक्त होकर विचरता है। जिस प्रकार मैत्री आदि गुण जीवन मुक्त में होते हैं सो भी सुनो।
हे रामचंद्र जी, चित्त में जो संसार की सत्यता रूपी मैल है, यही चित्त भाव है। वह जब आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, तब मैत्री आदि गुण आन प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है और प्रकाश उदय होता है, और जैसे भुने दाने का अंकुर जल जाता है, तैसे ही ज्ञान से चित्त का चित्तत्व भाव नष्ट हो जाता है और मैत्री आदि गुण उसके उदय होते हैं। तब देखने मात्र चित्त दिखता है। ब्रह्मवेत्ता अज्ञानी के नाई यत्न करता भासता है, परंतु अज्ञानी का चित्त जन्म का कारण है, ज्ञानी का चित्त जन्म का कारण नहीं। जैसे कच्चा दाना उगता है, भुना नहीं उगता, तैसे ही अज्ञानी जन्मता है, ज्ञानी नहीं जन्मता। जैसे चंद्रमा राहु से छूटता, तब चित्त में मैत्री करुणा आदि गुण उदय होते हैं। और जैसे वसंत ऋतु के आए बेले सब प्रफुल्लित हो जाती है, तैसे ही चित्त भाव मिटे से मैत्री आदि गुण स्वाभाविक फुरते हैं। जो विदेह मुक्त होता है, उसका चित्त स्वरूप से भी नष्ट हो जाता है और वह गुण कोई नहीं रहता, वह अवस्था और कोई नहीं जानता, विदेह मुक्त ही जानता है। उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती और निर्मल पावन पद है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त का चित्त स्वरूप में अचित्त हो रहता है और विदेह मुक्त में चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। इस कारण जीवन मुक्त में मैत्री आदि गुण पाए जाते हैं। आत्मा जो निर्मल और निष्कलंक है, सो चित्त के नष्ट हुए विदेह मुक्त में रहता है। उसमें गुणों की कल्पना कोई नहीं फुरती, वह परम पावन निर्मल पद में स्थित होता है और शांति आदि गुण भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए चित्त की अवस्था कहाँ रही? तब न कोई गुण रहता है, न अवगुण रहता है, न वह गुणों से उत्पन्न हुआ सार कहता है और न अवगुणों से उत्पन्न हुआ असार ही कहता है। न लक्ष्मी है, न अलक्ष्मी है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न शोक है, न तेज है, न तम है, न दिन है, न रात्रि है, न संध्या है, न दिशा है, न आकाश है, न अर्थ है, न अनर्थ है, न वासना है, न अवासना है, न अंजन है, न निरंजन है, न सत्य है, न असत्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं और न सूर्य है। ऐसा जो सर्व कलना से रहित शरद काल के आकाश की नाई निर्मल और बुद्धि से परे पद है, उसमें और की कम नहीं। जैसे आकाश के स्थान को पवन जानता है, तैसे ही उसकी अवस्था को वही जाने। वहां स्थित हुए सब दुख शांत हो जाते हैं और ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। ज्ञानवान आकाश की नाई निर्मल पद को प्राप्त होता है, जिसके पाए से और कुछ पाना शेष नहीं रहता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की